चलिए शुरू करते हैं बिहार का सामान्य परिचय। सबसे पहले बिहार का नामकरण। तो देखिए ध्यान से इसको। 12वीं सदी के बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा पाए जाते थे इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का नाम पड़ गया बिहार। ठीक है, क्या होता था, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जो प्रार्थना स्थल था उसी को विहार कहा जाता था, जिसमें वे बौद्ध भिक्षु लोग निवास किया करते थे, तो उन्हीं को कहा जाता था, उस जगह को विहार कहा जाता था। और वैसे बहुत सारे विहार हमारे इस बिहार राज्य के क्षेत्र में पाए जाते थे, तो धीरे धीरे नामकरण ही इस पूरे क्षेत्र का हो गया बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब देखना है कि हमारा जो बिहार है वो किस भौगोलिक स्थिति में अवस्थित है। तो अगर आप भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, भारत का जब आप मैप देखिएगा तो आप क्या देखेंगे कि बिहार जो है वो उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है ना कि बिहार जो है, बिहार वो कहाँ स्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है, भौगोलिक अवस्थिति उसकी स्थिति क्या है। तो उत्तर पूर्व भारत में बिहार की स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अक्षांश और देशांतर को आप देख लीजिए ध्यान से। ये मैप आप देखिए, आपके सामने जो मैप मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर आप इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, और यहाँ आप आएंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका विस्तार है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में कहा क्या याद रखेंगे, तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये बिहार का विस्तार है। ठीक है, अगर बिहार की लंबाई के बारे में बात करें तो बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। ये देखिए, आपको यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है 483 किलोमीटर। और अगर आप इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे तो ये आपको 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम अगर पूछी जाए तो 483 किलोमीटर, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछी जाए तो 345 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो मैंने आपको बताया। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न देखिए बनता है, बिहार राज्य की आकृति कैसी है। बहुत बार प्रश्न ऐसा आया हुआ है। तो बिहार राज्य की जो आकृति है वो आयताकार है। बिहार राज्य की जो आकृति है वो कैसी है, आयताकार है। एकदम दिमाग में अपने नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है, कभी भी आ भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। ठीक है, दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कि बिहार को अलग एक राज्य बना दिया जाएगा। तो ये घोषणा कब हुई थी, इसको भी हमको याद रखना चाहिए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, ये तो हो गया कि घोषणा हो गया, लेकिन हम लोग अपना बिहार दिवस मनाते कब हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना जारी की गई। उसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार जब अलग हुआ उस समय, तो उसकी जो अधिसूचना जारी हुई वो 22 मार्च को जारी हुई।
इसीलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। और उस समय हमारे साथ यानी कि बिहार राज्य में उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए गठन कब हो गया, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हो गया। लेकिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं उस तिथि से जिस तिथि को बिहार प्रांत बनाने की यानी कि गठन करने की अधिसूचना जारी हुई। ठीक, चलिए अब फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, आप आगे भी आ सकता है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। तब से बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। तो 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा के साथ बिहार प्रांत का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। तो बिहार का जो पहला विभाजन है वो कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को हुआ, जब उड़ीसा उससे अलग कर दिया गया। ठीक है, और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। तो कौन सा राज्य बना, झारखंड बना। झारखंड जो है बना और उसको झारखंड को 46% भूभाग दे दिया गया। ठीक है, और फिर वो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बन गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, अभी जो हमारा बिहार जिस स्वरूप में है वहाँ तक आने में उसको, आप देखिए कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1911 को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना जारी की गई, इसलिए हम लोग 22 मार्च को ही अपना बिहार दिवस मनाते हैं। फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का एक्चुअल में गठन हुआ जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया, यानी कि उड़ीसा अलग हो गया। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ जिसमें झारखंड राज्य नया एक राज्य बनाया गया, जिसमें जो कुल भूभाग था बिहार के हिस्से में उसका 46% यानी कि 46% झारखंड को दिया गया और वो झारखंड उस समय भारत का 28वां राज्य के रूप में गठित हुआ। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सबको एकदम स्पष्ट बात समझ में आ गई होगी। ये सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये जो किताब है ये एडिटोरिया की किताब है और बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है, लिखा गया है, सब कुछ व्यवस्थित है। देखिए बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल देख लीजिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। एकदम आपको याद होना चाहिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो भूभाग है वो कितना % है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हिस्से में बिहार राज्य की जो पूरी स्थिति है, जो भूभाग है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कितना नंबर पे आता है उसके भूभाग के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 12वां बड़ा राज्य है। ये भी याद रखना है, भारत का 12वां बड़ा राज्य बिहार है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है, और ये जनगणना जो हुई थी 2011 में उसके अनुसार ये डेटा है 10,40,99,452। ये याद होना चाहिए, 10,40,99,452। ये जो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार यही डेटा है। जनसंख्या बढ़ा भी होगा, निश्चित रूप से बढ़ा है,
लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल जनगणना हो नहीं जाती है तब तक हम लोग इसी जनगणना को ऑफिशियल डेटा मान के चलेंगे। भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% लोग या जनसंख्या बिहार में निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है वो कौन है? बिहार है। अभी हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे तो 12वां बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं तो तीसरा बड़ा राज्य है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भूभाग में तो 12वां बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में तीसरा बड़ा राज्य है, इसका मतलब जो जनसंख्या घनत्व होगा वो बिहार का ज़्यादा होगा, यानी कि कम भूभाग में ज़्यादा लोग निवास करते होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, आगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये बिहार की लंबाई देखिए 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और फिर चौड़ाई देख लीजिए 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, जो हम लोग बात किए शुरू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की? ये भी आपको याद होना चाहिए, 173 फीट यानी कि 53 मीटर। ठीक है, औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ठीक है, तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक, जिला कितना है? तो 38 है। और सबसे 38वां जिला, जो लेटेस्ट जिला जिसको बनाया गया, वो अरवल बनाया गया। जहानाबाद में से ही एक नया जिला बनाया गया, 38वां अरवल। अनुमंडल कितने हैं? सब डिविजन्स 101। ब्लॉक्स कितने हैं? 534। पंचायत कितने हैं? 8067, 8069। ठीक है, आगे देखिए नगर निगम कितने हैं? तो नगर निगम जो है आपका 19 है। कितना है? 19 है। और 19वां जो नगर निगम है वो कौन सा है? सहरसा है। ये भी दिमाग में रखना है। नगर परिषद कितने हैं? 88। नगर पंचायत कितने हैं? 154। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, ताकि आपका जो भी परीक्षा हो बिहार से जुड़ा हुआ, उसमें आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। बिहार की विधायिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में पुलिस जिला 40 है। प्रशासनिक तौर पे जिला जो है वो 38 है ना, 38 है, लेकिन 2 पुलिस जिला बना दिया गया है। अच्छे मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 अतिरिक्त जो है पुलिस जिला बना दिए गए हैं। एक तो बगहा है पश्चिम चंपारण में, और फिर एक नवगछिया है। इन दोनों को पुलिस जिला बना दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था को ठीक से चलाया जा सके। तो वैसे तो प्रशासनिक जिले जो हैं वो 38 हैं, लेकिन पुलिस जिला जो है वो 40 है। अब देखिए बिहार का जो विधानमंडल है वो कैसा है? तो द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में सीट कितनी है? 243 यानी कि 243। और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। इस सारे संख्या आपको याद होना चाहिए। पुलिस जिला कितना है? 40। एडमिनिस्ट्रेटिव जिले कितने हैं? तो 38। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। ये तो हो गया आपका इसका डेटा। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये याद रखना, जो हमेशा प्रश्न में बना के पूछ दिया जाता है, कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या आपकी 40 है। याद रखना है, कितने हैं? 40। ठीक है, अब इसमें अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं? तो 38। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित हैं? तो 2। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एक कटोरिया है और एक मनिहारी है। ये हो गई विधानसभा की बात। विधानसभा में जो 243 सीटें हैं, उन 243 सीटों में 40 सीटों को रिजर्व किया गया है। उन रिजर्व्ड सीटों में
38 सीट जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित किया गया है, और 2 सीटों को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो एक जो आरक्षित किया गया है जनजाति के लिए वो कटोरिया क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, और एक मनिहारी है। उसी तरह से लोकसभा में भी अनुसूचित जाति के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है, जिसकी संख्या है 6। ठीक है, कौन कौन सा? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। ठीक है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम, ये 6 लोकसभा सीटें हैं जिनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राज्य की चौहद्दी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले समझिए कि राज्य में, हमारे बिहार राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है या देश है। तो हमारे बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है, जो देश है, आप जानते हैं। और नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो नेपाल जो हमारे राज्य के उत्तर में है, उससे हमारे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए, दक्षिण में कौन है भाई? तो दक्षिण में है झारखंड, जो हमारा ही हिस्सा था, जिसको 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया 46% भूभाग के साथ। ठीक है, तो झारखंड के साथ देखिए 8 जिले हमारे सीमा साझा करते हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये हो गए झारखंड से सीमा साझा करने वाले 8 हमारे राज्य के जिले। चलिए नेक्स्ट, पूरब में देखते हैं कौन है। तो पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले सीमा साझा करते हैं। 3 जिले कौन कौन से? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, इसको जो है ना, जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की जो चौहद्दी है, और कौन कौन से ज़िले टच करते हैं पश्चिम बंगाल को या झारखंड को या उत्तर प्रदेश को या नेपाल को, इसके लिए मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार के मैप को आप जब बार बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास एकदम समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप देख के समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है, ये ऐसे प्रश्न कोई भी आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं पश्चिम में हमारे कौन है। तो पश्चिम है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ भी हमारे 8 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। ठीक है, कौन सा? एक पश्चिम चंपारण हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय प्रतीक देखते हैं। राजकीय प्रतीक, हमारा जो राज्य है बिहार, उसका राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा, इसमें प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। राजकीय फूल कौन सा है? पुष्प कौन है? गेंदा। राजकीय पशु कौन है? बैल। ठीक है, याद रखना है, नोट कीजिए, इसको याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। राजकीय मछली कौन है? मांगुर है। ठीक, चलिए 2013 में दोनों चेंज हुआ है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया। 2013 से पूर्व में राजकीय पशु हमारा रीछ था, और पक्षी की बात करें तो फाक्ता था। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है? तो राजकीय पशु बैल है, और गौरैया जो है हमारा राजकीय पक्षी है। मछली में मांगुर। चलिए नेक्स्ट, राजकीय गीत देख लीजिए। बिहार का राजकीय गीत, मेरे भारत के कंठहार।
तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार का राजकीय गीत है ये। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। इसको लिखा किसने है? गीतकार हैं सत्यनारायण जी, और इसको संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया जी ने और शिव कुमार शर्मा जी ने, और इसकी मान्यता दे दी गई 2012 को। वर्ष 2012 में इस राजकीय गीत को मान्यता दी गई। ये भी हमको याद रखना चाहिए। गीतकार हैं सत्यनारायण जी और संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, और शिव कुमार शर्मा जी। फिर आते हैं, हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य का प्रार्थना गीत, ठीक है, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये जो है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये बिहार का प्रार्थना गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। प्रमंडल जैसे सारण है, तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, ठीक। फिर आते हैं हम लोग दरभंगा की तरफ। दरभंगा को देखिए। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में 3 जिले, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 जिले, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध प्रमंडल में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में 2 ही हैं, भागलपुर और बांका। देखिए एक बार में याद होने वाला तो ये है नहीं, लेकिन जब हम लोग मैप को धीरे धीरे समझ जाएंगे, और पहले प्रमंडल का नाम हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत और सारण। ये हमारे 9 प्रमंडल हैं। और फिर सबसे कम किस प्रमंडल में जिले हैं? तो भागलपुर प्रमंडल में 2 ही हैं, भागलपुर और बांका, ठीक है। और सबसे ज़्यादा में अगर बात करें तो एक तो तिरहुत में 6 जिले हैं, फिर पटना में भी 6 जिले हैं, और फिर मुंगेर में भी 6 जिले हैं। तो तीन ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं। लेकिन एक भागलपुर ऐसा प्रमंडल है जिसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं। अब देखिए आपके सामने एक मैप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें प्रमंडल के साथ साथ आपका किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, जैसे मान लीजिए यहाँ तिरहुत प्रमंडल जो आपको दिखाया गया है, तिरहुत प्रमंडल ऐसे दिखाया गया है, तो एक कलर में आपको वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, ऐसे आपको 6 जिले हैं जो तिरहुत प्रमंडल में आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो सारण आपको दिखाया गया है, तो सारण में देखिए, सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज, ये सारण में हो गया। फिर आप आइएगा यहाँ पटना, देखिए पटना में देख लीजिए आप नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और मैप को गौर से आप पहले देखिए 2 बार, 4 बार, 5 बार, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे बिहार के कम से कम पहले आप इसके बाउंड्री जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये वही ज़िले हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं किससे? नेपाल से। किससे? नेपाल से ये अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका बिहार का एक संक्षिप्त परिचय जो हम लोगों ने जो देख लिया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।